हेलो दोस्तों। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि जो मेरा एपरेंट पावर होता है उसको हम लोग वी आई कंजुगेट ही क्यों लिखते हैं, उसको हम लोग वी आई क्यों नहीं लिखते हैं, या फिर वी कंजुगेट आई क्यों नहीं लिखते हैं, या फिर वी आई का होल कंजुगेट क्यों नहीं लिखते हैं। ये सब चीज़ें इस लेक्चर में मैं डिस्कस करने की कोशिश करूँगा। ठीक है, तो पहले डिस्कस करने से पहले मैं थोड़ा बेसिक थोड़ा आप लोगों का ब्रश करना चाहूँगा। ये देखिए, ये मेरा कॉम्प्लेक्स पावर होता है, इसको हम लोग एपरेंट पावर कहते हैं। ये वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है। इसको कभी भी कंफ्यूज ना होइएगा कि ये स्केलर क्वांटिटी, ये वेक्टर क्वांटिटी होता है। ये P है, ये Q है। P मतलब ट्रू पावर, जिसको हम लोग एक्टिव पावर कहते हैं, और Q मतलब आपका रिएक्टिव पावर होता है। P की वैल्यू होती है, P की जो मॉड वैल्यू होती है वो क्या होती है, वी आई कॉस फाई, और Q की मॉड वैल्यू क्या होती है, वी आई साइन फाई। ये होती है चीज़ें। यानी कि अगर मैं S लिख रहा हूँ तो मैं क्या लिखना चाहूँगा, ये होता है वी आई, मतलब मैग्नीट्यूड की मैं बात कर रहा हूँ, यहाँ वेक्टर नहीं, यहाँ मॉड है, मैग्नीट्यूड। ये सब चीज़ें थोड़ी आप लोगों की क्लियर होनी चाहिए कि वेक्टर कहाँ ले रहे हैं हम लोग, मैग्नीट्यूड कहाँ पे ले रहे हैं। तो ये सब चीज़ें, तो वी आई कॉस फाई प्लस जे कॉम्प्लेक्स क्वांटिटी है, ये वेक्टर क्वांटिटी मतलब कॉम्प्लेक्स क्वांटिटी, वी आई मॉड है ये साइन फाई। ठीक है, तो अब हमको अगर ये जो भी अगर हम लिख रहे हैं, जो भी एक्सप्रेशन हम बना रहे हैं, या फिर वी आई लिख रहे हैं या वी आई कंजुगेट जो भी लिख रहे हैं, तो अब जो मेरा एस की जो एस जो है वो मेरा जो इक्विवेलेंट उसका आना चाहिए वो ये आना चाहिए, वी आई कॉस फाई प्लस जे आई साइन फाई, ये आना चाहिए मेरा। ठीक है, या फिर अगर हम मैं एस को सीधे लिखूं तो क्या लिखूंगा, वी आई मॉड और एंगल फाई। और ये फाई है क्या, ये फाई है वी और आई के बीच का एंगल। ठीक है, तो देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान दीजिएगा। ये फाई क्या है, वी और आई के बीच का एंगल। अब देखिए इसी से ये क्लियर होगा ये क्या दिक्कतें हो रही हैं। तो ये क्या है, वी और आई के बीच का एंगल, बीच का एंगल। ठीक है, उनमें कितना डिस्प्लेसमेंट है उसका एंगल है। तो अब देखिए, अब मान लीजिए कि ये तो हम जानते हैं कि वी आई कंजुगेट होता है, ये एक्चुअल में होता है। लेकिन अगर मान लीजिए कि हम वी आई कंजुगेट लिखते तो क्या होता। ठीक है, तो मान लीजिए वी आई कंजुगेट लिख रहे हैं, मान लीजिए कुछ वी है मेरा, वी कुछ वेक्टर है जिसकी कुछ थीटा 1 दिया हुआ है। ठीक है, और कुछ आई है मेरा, आई का कुछ वैल्यू दिया हुआ है, मान लीजिए ये थीटा 2। तो अगर मैं थोड़ा फेजर में से देखूं तो ये क्या होगा, मान लीजिए ये मैं बना रहा हूँ, तो ये मान लीजिए वी वेक्टर जगह दिखा रहा हूँ ऐसे वी वेक्टर, तो इससे कितना हो रहा है, लीड कर रहा है थीटा 1। ठीक है, अब ये देखिए जो करंट होता है, बेसिकली हम लोग लैगिंग लोड लेते हैं, तो मैं अभी मान ले रहा हूँ कि लैग कर रहा है ना, तो ये कुछ मान लीजिए कि लैग कर रहा है, मतलब मैं नेगेटिव एंगल ले रहा हूँ, मैं पॉजिटिव एंगल भी ले लूँगा, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है कैलकुलेशन पे या फिर जो भी कॉन्सेप्ट है। तो मैं सिर्फ दिखाने के लिए नेगेटिव ले लिए, लैगिंग लोड लिए। मान लीजिए कुछ करंट है मेरा आई है, मान लीजिए ऐसे, और ये किसका एंगल है, थीटा 2, मतलब ये जो रेफरेंस है इससे थीटा 2 है। तो अब देखिए, अब मेरा फाई क्या था, यहाँ पे वी और आई के बीच का एंगल था, वी और आई के बीच का एंगल था। अब देखिए वी और आई के बीच का मतलब एंगल क्या है, यहाँ पे मेरा फाई क्या है, थीटा 1 प्लस थीटा 2, ये है। मतलब कि अगर मैं जो भी एक्सप्रेशन लिख रहा हूँ उसमें मेरा फाई की वैल्यू जो आनी चाहिए वो थीटा 1 प्लस थीटा 2 आनी चाहिए, ये आना चाहिए। अब देखिए अगर मैं वी आई कंजुगेट लिखता हूँ, सॉरी वी आई बस लिखता हूँ, तो देखो क्या हो रहा है। अगर मैं एस लिखूँ, सपोज कर लीजिए कि मैं वी आई लिख रहा हूँ, तो क्या हो रहा है, ये मॉड वी एंगल थीटा 1 इंटू मॉड आई माइनस थीटा 2, तो मतलब हो जाएगा मॉड वी मॉड आई, एंगल क्या हो गया थीटा 1, प्रोडक्ट में एंगल ऐड हो जाता है तो थीटा 2, क्योंकि ये निगेटिव था ना एंगल, माइनस थीटा 2 था। तो देखिए मेरा फाई ये आ रहा है थीटा 1 माइनस थीटा 2, लेकिन ये तो मेरा एक्चुअल में फाई है नहीं, और मुझे मेरा एक्स के एक्सप्रेशन के अनुसार मेरा जो फाई आना चाहिए, वी और आई के बीच का एंगल आना चाहिए, और वी आई के बीच का एंगल तो थीटा 1 प्लस थीटा 2 है, लेकिन यहाँ पे तो थीटा 1 माइनस थीटा 2 है, तो ये एक्सप्रेशन गलत हो जाएगा। अब देखिए मान लीजिए हम वी आई कंजुगेट लेते हैं,
वी आई कंजुगेट ले जाओ तो यहाँ पे क्या हो जाता है, आई कंजुगेट कितना हो जाता है, मेरा वेक्टर है, ठीक है। आई कंजुगेट क्या हो जाता है, मॉड आई एंगल थीटा 2 हो जाता ना। और तो अब हम अगर लिखते वी आई कंजुगेट, मतलब एस इक्वल टू वी आई कंजुगेट अगर ले रहे हैं, ये दोनों वेक्टर हैं, तो v की जगह पे क्या हो जाता है, मॉड v एंगल थीटा 1, और आई कंजुगेट की जगह क्या हो जाता है, मॉड आई एंगल थीटा 2। तो ये हो जाता है मॉड v मॉड आई एंगल क्या हो गया, थीटा 1 प्लस थीटा 2। यही तो फाई है। और ये फाई जो आ रहा है ये बिल्कुल मैच कर रहा है किससे, v और i के बीच के एंगल से, समझ रहे हैं। तो वी आई एंगल की जो फाई होता है वही तो होता है वी और आई वोल्टेज के और करंट के बीच का एंगल, यही तो मेरा फाई होता है। और ये फाई निकल गया मेरा, तो इसलिए ये एक्सप्रेशन सही होता है और ये गलत होता है, क्योंकि ये जो एंगल आ रहा है ये एंगल एरर हो जा रहा है। यहाँ पे आप लोग देख रहे होंगे थीटा 1 माइनस थीटा 2 आ गया। तो इससे बचने के लिए हम लोग हमेशा वी आई कंजुगेट लिखते हैं। तो आई होप आप लोगों को क्लियर हुआ होगा। थैंक यू।